दुनिया की नज़रें इस वक्त हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर टिकी हुई हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां सबको लग रहा है। क्योंकि 26 दिसंबर को जब इजराइल ने अचानक सोमालीलैंड को मान्यता देने का ऐलान किया तो इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया गया, लेकिन असल में यही फैसला बाद में इजराइल के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बन गया। और आज हालात ये हैं कि इस एक कदम ने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सोमालीलैंड उत्तर पश्चिम सोमालिया का वो इलाका है जिसने 1991 में खुद को अलग देश घोषित कर लिया था, लेकिन आज तक किसी भी बड़ी ताकत ने उसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। इजराइल पहला ऐसा देश बन गया जिसने ऐसा किया, लेकिन यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा था। क्योंकि रेड सी और बाब अल मंदब स्ट्रेट, जहां से दुनिया का करीब 10% व्यापार गुजरता है, वह आज ग्लोबल पावर गेम का सेंटर बन चुका है और इजराइल वहां अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है ताकि समुद्री रास्तों पर पकड़ बने, इंटेलिजेंस नेटवर्क फैले और रणनीतिक बढ़त मिले। लेकिन इजराइल शायद ये भूल गया है कि सोमालीलैंड को मान्यता देना सीधे तौर पर सोमालिया की सहप्रभुता को चुनौती देना है। और यही वो मोड़ था जहां खेल पलट गया। मोगादिशु की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, सोमाली झंडे लहराए गए और देश की एकता के समर्थन में नारे लगे। इसके बाद एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों ने सोमालिया के पक्ष में स्टैंड लेना शुरू कर दिया। अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग, ओआईसी, यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि भारत ने भी साफ कहा कि वे सोमालिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमालिया की एकता का समर्थन किया। अब इसी बीच जानकारों ने एक शब्द इस्तेमाल शुरू कर दिया जिसे एक्सिस ऑफ सक्सेशन कहा गया, यानी अलगाव को हथियार बनाकर कमजोर देशों को तोड़ने की रणनीति, जो सिर्फ सोमालिया तक सीमित नहीं है बल्कि लीबिया, यमन, सूडान और सीरिया तक फैली हुई है। आरोप है कि इजराइल और उसके कुछ क्षेत्रीय सहयोगी ऐसे इलाकों में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देकर नए प्रभाव क्षेत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन यही रणनीति सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी बन गई। यमन में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की गतिविधियों के बाद सोमालीलैंड की मान्यता ने रियाद को पूरी तरह अलर्ट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब ने तुर्की, मिस्र और कतर के साथ मिलकर एक नया क्षेत्रीय गठबंधन खड़ा कर दिया है, जिसका मकसद साफ था, अलगाव को रोकना और देशों की संप्रभुता बचाना। तुर्की, जिसने पिछले 10 सालों में सोमालिया में भारी निवेश किया है, वो किसी भी कीमत पर देश के बंटवारे को स्वीकार नहीं कर सकता है। मिस्र को डर है कि सोमालीलैंड की मान्यता से इथोपिया और मजबूत होगा और नील पानी का जो विवाद है, जो नहर का विवाद, उसकी स्थिति कमजोर पड़ेगी। वहीं कतर भी सऊदी लाइन के साथ खड़ा दिखा। इसी बीच चीन ने भी चुपचाप लेकिन मजबूती से एंट्री की। चीन हमेशा से सोमालिया की एकता का समर्थन करता रहा है और सोमालीलैंड के ताइवान से रिश्तों ने बीजिंग को और ज्यादा सतर्क कर दिया। चीन ने इथोपिया समेत कई देशों पर दबाव डाला कि वे इस रास्ते पर न जाएं। उधर सोमालीलैंड के अंदर भी हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि वहां की बड़ी आबादी इजराइल से रिश्तों के खिलाफ है। गजा में हालिया घटनाओं के बाद तेल अवीव से जुड़ाव सोमालीलैंड के लिए राजनीतिक बोझ बन गया है और जुलाई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ सोमालिया के गठबंधन ने उसकी टेरिटोरियल पकड़ को और कमजोर कर दिया, यानी जो मान्यता उसे मजबूत करने वाली थी वही उसके लिए उल्टा साबित हुई है। और दूसरी तरफ सोमालिया को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की लहर मिल गई। IGAD से लेकर अफ्रीकन यूनियन तक सब उसके साथ खड़े दिखे। अब सवाल यह है कि आगे क्या? अगर इजराइल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोमालीलैंड को मान्यता देने के लिए मना लेता है तो तस्वीर बदल सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में सऊदी के नेतृत्व वाला गठबंधन इतना मजबूत है कि यह रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। जो आज की सच्चाई यही है कि इजराइल का ये जियोपॉलिटिकल दाव उल्टा पड़ गया है। सोमालीलैंड को वैश्विक मान्यता नहीं मिली, लेकिन सोमालिया की सहप्रभुता पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन का ये प्रयोग इजराइल के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका बन चुका है। और अंत में सबसे बड़ा सबक यह है कि आज की दुनिया में अलगाव को बढ़ावा देना आसान हो सकता है, लेकिन इसे टिकाऊ बनाना बेहद मुश्किल। और सोमालिया के लिए ये वक्त है यूनिटी, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कंसेंसस का, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। दुनिया की नज़रें इस वक्त हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर टिकी हुई हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां सबको लग रहा है। क्योंकि 26 दिसंबर को जब इजराइल ने अचानक सोमालीलैंड को मान्यता देने का ऐलान किया
तो इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया गया, लेकिन असल में यही फैसला बाद में इजराइल के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बन गया। और आज हालात ये हैं कि इस एक कदम ने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति को हिला कर रख दिया है। दरअसल सोमालीलैंड उत्तर पश्चिम सोमालिया का वो इलाका है जिसने 1991 में खुद को अलग देश घोषित कर लिया था, लेकिन आज तक किसी भी बड़ी ताकत ने उसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। इजराइल पहला ऐसा देश बन गया जिसने ऐसा किया, लेकिन यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा था, क्योंकि रेड सी और बाब अल मंदब स्ट्रेट जहां से दुनिया का करीब 10% व्यापार गुजरता है, वह आज ग्लोबल पावर गेम का सेंटर बन चुका है और इजराइल वहां अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है ताकि समुद्री रास्तों पर पकड़ बने, इंटेलिजेंस नेटवर्क फैले और रणनीतिक बढ़त मिले। लेकिन इजराइल शायद ये भूल गया है कि सोमालीलैंड को मान्यता देना सीधे तौर पर सोमालिया की सहप्रभुता को चुनौती देना है, और यही वो मोड़ था जहां खेल पलट गया। मोगादिशु की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, सोमाली झंडे लहराए गए और देश की एकता के समर्थन में नारे लगे। इसके बाद एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों ने सोमालिया के पक्ष में स्टैंड लेना शुरू कर दिया। अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग, ओआईसी, यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि भारत ने भी साफ कहा कि वे सोमालिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमालिया की एकता का समर्थन किया। अब इसी बीच जानकारों ने एक शब्द इस्तेमाल शुरू कर दिया जिसे एक्सिस ऑफ सक्सेशन कहा गया, यानी अलगाव को हथियार बनाकर कमजोर देशों को तोड़ने की रणनीति, जो सिर्फ सोमालिया तक सीमित नहीं है बल्कि लीबिया, यमन, सूडान और सीरिया तक फैली हुई है। आरोप है कि इजराइल और उसके कुछ क्षेत्रीय सहयोगी ऐसे इलाकों में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देकर नए प्रभाव क्षेत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन यही रणनीति सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी बन गई। यमन में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की गतिविधियों के बाद सोमालीलैंड की मान्यता ने रियाद को पूरी तरह अलर्ट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब ने तुर्की, मिस्र और कतर के साथ मिलकर एक नया क्षेत्रीय गठबंधन खड़ा कर दिया है, जिसका मकसद साफ था, अलगाव को रोकना और देशों की संप्रभुता बचाना। तुर्की, जिसने पिछले 10 सालों में सोमालिया में भारी निवेश किया है, वो किसी भी कीमत पर देश के बंटवारे को स्वीकार नहीं कर सकता है। मिस्र को डर है कि सोमालीलैंड की मान्यता से इथोपिया और मजबूत होगा और नील पानी का जो विवाद है, जो नहर का विवाद, उसकी स्थिति कमजोर पड़ेगी। वहीं कतर भी सऊदी लाइन के साथ खड़ा दिखा। इसी बीच चीन ने भी चुपचाप लेकिन मजबूती से एंट्री की। चीन हमेशा से सोमालिया की एकता का समर्थन करता रहा है और सोमालीलैंड के ताइवान से रिश्तों ने बीजिंग को और ज्यादा सतर्क कर दिया। चीन ने इथोपिया समेत कई देशों पर दबाव डाला कि वे इस रास्ते पर न जाएं। उधर सोमालीलैंड के अंदर भी हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि वहां की बड़ी आबादी इजराइल से रिश्तों के खिलाफ है। गजा में हालिया घटनाओं के बाद तेल अवीव से जुड़ाव सोमालीलैंड के लिए राजनीतिक बोझ बन गया है और जुलाई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ सोमालिया के गठबंधन ने उसकी टेरिटोरियल पकड़ को और कमजोर कर दिया, यानी जो मान्यता उसे मजबूत करने वाली थी वही उसके लिए उल्टा साबित हुई है। और दूसरी तरफ सोमालिया को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की लहर मिल गई। IGAD से लेकर अफ्रीकन यूनियन तक सब उसके साथ खड़े दिखे। अब सवाल यह है कि आगे क्या? अगर इजराइल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोमालीलैंड को मान्यता देने के लिए मना लेता है तो तस्वीर बदल सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में सऊदी के नेतृत्व वाला गठबंधन इतना मजबूत है कि यह रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। जो आज की सच्चाई यही है कि इजराइल का ये जियोपॉलिटिकल दाव उल्टा पड़ गया है। सोमालीलैंड को वैश्विक मान्यता नहीं मिली, लेकिन सोमालिया की सहप्रभुता पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन का ये प्रयोग इजराइल के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका बन चुका है। और अंत में सबसे बड़ा सबक यह है कि आज की दुनिया में अलगाव को बढ़ावा देना आसान हो सकता है, लेकिन इसे टिकाऊ बनाना बेहद मुश्किल। और सोमालिया के लिए ये वक्त है यूनिटी, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कंसेंसस का, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।